नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर में एक बाघ कई वर्षों से आतंक का पर्याय बना हुआ है। सीतापुर के महोली इलाके में यह बाघ कभी दहाड़ता हुआ मिलता है तो कभी किसान से उसका संघर्ष होता है। यही नहीं, बाघ की तस्वीर वन विभाग के ड्रोन में कैद भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक बाघ को पकड़ा नहीं जा सका है और न ही बाघ ने उस स्थान को बदला है। महोली तहसील इलाके के करीब 20 किलोमीटर की एरिया में यह बाघ आए दिन दहाड़ता हुआ सुनाई देता है। जैसे ही बाघ के दहाड़ने या पगमार्ग मिलने या फिर बाघ को देखे जाने की सूचना आती है, इलाके के लोग दहशत में आ जाते हैं। आलम यह है कि बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं कि बाघ की गूंज जिले के अधिकारियों तक न गूंजी हो, बल्कि बाघ की गूंज लोकसभा सदन तक भी गूंज चुकी है। क्षेत्रीय सांसद धौरारा जो लोकसभा सीट है, वहां के सांसद आनंद भदौरिया ने इस मामले को सदन में उठाया। यही नहीं, महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने इस मामले को अधिकारियों को पत्र लिखा। बताया जा रहा है कि अब वन विभाग उसे ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी में है, जिसका परमिशन भी मिल चुका है, लेकिन उचित स्थान और उचित समय की तलाश में है। बाघ को लेकर बराबर वन विभाग की टीम उस क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल का ये मानना है कि बाघ को लेकर उनका विभाग सजग है और अब जल्दी ही कोई न कोई कदम उठाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, कहीं क्षेत्र के लोगों का धैर्य जवाब न दे जाए। चूंकि भाजपा नेता मनोज मिश्रा ने बाघ को लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने यहां से पद यात्रा कर इस मामले की गूंज सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया था, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में रोककर आश्वासन दिया कि बाघ पकड़ा जाएगा, पर बाघ पकड़ा नहीं जा सका है। इस बीच 2 दिन पहले ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि पीतमपुर ग्रैंट में बाघ के दहाड़ने को उन्होंने सुना है। वन विभाग की टीम गई, तमाम कवायद किया और उसके बाद वन विभाग की ओर से ये कहा गया कि बाघ कहीं नहीं देखा गया, न ही इसके पगमार्ग मिले। अब हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आज महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी के गांव का है। उनके गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय, जहां पर आज बच्चे शिक्षक दिवस को लेकर तैयारी कर रहे थे, कार्यक्रम चल रहा था, तभी स्कूल से सटा हुआ गन्ने का खेत, जिसमें से बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। बाघ के दहाड़ने की जब आवाज सुनाई देती है तो उसके बाद क्या हाल होता है, ये फिलहाल वही जान सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक हैं अंकित मिश्रा, जिन्होंने अपने मोबाइल में बाघ को दहाड़ने का वीडियो बनाया है, उसका साहस जुटाया है, साथ ही उन्होंने सबसे पहले कंपोजिट विद्यालय में आए छात्र छात्राओं को सुरक्षित करते हुए स्कूल के कमरे में बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिटकिनी नहीं होती दरवाजे में, तो मेजों को लगा दिया जाता है कि कहीं ऐसा न हो बाघ का रुख स्कूल की तरफ हो जाए। बच्चों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो इतने दहशत में आ गए कि पूछिए नहीं। फिलहाल सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी पहुंची, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक महोली इलाके में बाघ ऐसे ही विचरण करता रहेगा। हालांकि अभी तक जनहानि की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इलाके के 50 से ज़्यादा ऐसे मवेशी हैं जिनको ये बाघ अपना शिकार बना चुका है। लोग बाजार जाने से डर रहे हैं, स्कूलों में बच्चों ने जाना बंद कर दिया है। खेतों में काम करने के लिए किसानों को बहुत ही परेशानी हो रही है। जैसे तैसे साहस जुटाकर जाते भी हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही पतली रहती है, क्योंकि निरंतर बाघ महोली इलाके में अपना डेरा डाले हुए है।
ग्रामीणों की अगर बात करें तो ये बाघ बाकायदा कठिना नदी के किनारे कछार जो इलाका है वहां पर अपने 4 शावकों के साथ रहता है। ये बाघ नहीं, इसे बाघिन बता रहे हैं लोग। जो भी है, फिलहाल हम आज आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाएंगे जो कंपोजिट विद्यालय ब्रह्मावली के शिक्षक अंकित मिश्रा द्वारा बाघ को दहाड़ते हुए बनाया गया है। आपने सुना किस तरीके से बाघ दहाड़ता हुआ सुनाई दे रहा है, और इसके बाद भी वन विभाग को अगर प्रमाण की जरूरत है तो वन विभाग को वो स्थान भी दिखाया जा रहा है। इसका जरा वीडियो देखिए, जिस स्थान पर वो बाघ बैठा हुआ था उस स्थान की स्थिति क्या है, जो दर्शा रहा है कि यहाँ पर कोई न कोई जानवर जरूर बैठा हुआ था। इस बीच खबर ये भी आई कि इसे बताया जा रहा है जंगली सूकर भी हो सकता है, लेकिन जो दहाड़ने की आवाज है वो बाघ की ही होनी बताई जा रही है। तो इस वीडियो को भी जरा देखिए। देखो बैठका बनो, यह में आवाज आ रही है। अरे तो बैठे वालों देखो ना बाबूजी, यह है यो बनो, बैठे देखो, पंजा है ना, है आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये हुई इधर आओ, ये तीर आओ, ये तीर, यह तीर खड़े हो, है पंजा देखो तीर बाबूजी, यह तीर की आवाज वीडियो बनाया है। पहले 1-2 लोग बाउंड्री पर थे, देखे हो तो पंजा देखा हो, है यही देर ते आवाज आई जो वीडियो हमारे लोगों को। बीच तो बाबूजी खाली है, नहीं नहीं, यही के पहले बाउंड्री के ऊपर हम लोग आया रहा, जहाँ या मूर आप तोरे ना हो, गन्ना तो टूटो पहले थे ऑलरेडी। पिंजड़ा में जड़ा फिर ही रखी दो, बस ये वही हीन लगते भाग जाए, बाकी हम ना कहीं तो पकड़ जाए। अरे कोई वो जानवर भाग है, यो गैया ना है जो उधर गन्ना बंद हो, उधर ना हुए। अब जरा इस स्कूल के शिक्षकों को सुन लीजिए, उनका क्या कुछ कहना है और लोगों का क्या कुछ कहना है, उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद छात्रों को सुनाते हैं। ये देखा हमारे भैया जो टीचर से अंकित मिश्रा वो थे, वो उन्होंने उसको राती में सोते हुए देखा, तो वो हमारे आंगनबाड़ी रूम में गए और तो दीदी यहाँ कुछ सो रहा है जैसा, कल था आज भी है, तो हमने कहा चलो देखें। तो वहाँ से हम भागकर यहाँ आए, तो हमने देखा, तो भैया अंकित ने रिकॉर्डिंग लगा दी, ऑटो रिकॉर्डिंग। आप जब देखने गई थी वहाँ पे, तो क्या आपने देखा था वहाँ पे? उसमें हम उसमें चढ़ के देखा, उसमें जो एक विंडो था उसमें हम चढ़े, उसमें चढ़ के देखा तो बाघ के 2 शेर आगे थे, पैर 2 उसके पीछे था, मुख उसके ऊपर। इतना हमने देखा, तब तक हमारे बच्चे रोने लगे। तो टीचर ने सभी इसको बच्चों को समझाने लगी, रोना नहीं, शोर मचाओगे तो भाग जाएगा। क्या कोई बच्चा भी बेहोश हो गया क्या? 2 बच्चे हमारे बेहोश हो गए। कैसे? तो यही शेर बुल देखकर इसमें वो बेहोश हो गए थे। अच्छा। तो दीदी ने उसको पानी पिलाया, उसका मुख धोया, बच्ची थी। फिर वन विभाग वाले यहाँ पे आए हैं? वन विभाग वाले आए थे, हमको पता लगा वन विभाग आए थे, उन्होंने कहते हैं कि ये
सुअर है सर, ये सुअर कैसा जो हमने आंखों से देखा फिर भी वो कह रहे हैं सुअर है, ये सुअर नहीं है। हम नहीं क्लियर करते हैं, सुअर नहीं, हमने देखा है आंखों से। मतलब कुछ भी हो, आपका कहना यहाँ जो है वो बाघ है? बाघ है, सुअर नहीं है। 1% 100% में 1% भी नहीं है माने। आपने सुना, अब जरा छात्राओं को सुनिए जिन्होंने देखने की बात कही है और वो क्या कुछ बाघ के बारे में जानकारी देते हैं, उसको भी सुन लेते हैं। सर वही 9-10 बजे के करीब सर आज टीचर्स डे था, इसलिए हम लोग केक बना रहे थे। सर रूम सजाने में लगे हुए थे। मैम ने सुना कि बाघ उधर सो रहा था साइड में। सर तो उधर से जब लेलहा पड़ा सर, तब बाघ इधर भागते हुए जा रहा था। तब मैम लोगों ने हमें बुलाया कि इधर, ठीक तो हम लोग आ रहे थे। तब सर हमने इधर से बाउंड्री इधर से भागते हुए देखा था बाघ। आपने बाघ को देखा था आंखों से? जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर हम लोग घबरा गए। सर ने हाथ दिया कि उधर ही रहो। सर हम लोग अंदर चले गए। उधर से टिकनी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बेंच लगाई और बोल्ट खिड़कियों में बोल्ट कसे और हाथ काँप रहे थे, कस नहीं पा रहे थे। सर दो खिड़कियों में बोल्ट भी नहीं है। फिर हम लोगों ने एक बेंच लगाई, उस पर 9 सारे लोग कमरे में ले गए थे सर आपको? नहीं सर लोग इधर थे। हाँ। सर ने हाथ दिया कि उधर ही रहो। सर आधे बच्चे इधर जा चुके थे, 11-12 लोग हम लोग उधर थे। सर उधर फिर बेंच लगाई, हम 11-12 लोग बैठ गए उसी पर सर, और लड़कियां रोने लगी थी बाकी जो 11-12 थी। बाघ आपने कहाँ से देखा? कहाँ? सर हम लोग यहीं पे सर ये जो एंगल लगे हैं सर, हम लोग यहाँ तक आ गए थे। तब ये यहाँ से भागते हुए जा रहा था। यहाँ पे छेद है अलमारी में सर। दीवार में? जी सर। दीवार से देखा आपने? जी सर। फिर उसके बाद में? सर एकदम जब हमने देखा तो बहुत डर गए और फिर बैक होने जा रहे थे सर, हम गिरते गिरते बच गए सर। सुबह ने हमें पकड़ लिया था सर, ये भी हमारे साथ थी। तो बाघ दहाड़ा भी बाघ? जी सर, बहुत उसकी दहाड़ बहुत ज़बरदस्त थी सर। हमने बाहर देखा और सर वहाँ पे मैम हमको बुला रही थी, सारे बच्चों को बुला रही थी और टीचर्स गए इसलिए मैम सबको बुला रही थी। उसमें केक कटने जा रही थी, सब बच्चे उसमें थे इसीलिए हम लोग जा रहे थे। हम राधा साथ में थे सर। हाँ तो जा रहे थे तो आंटी उधर से मैंने कहा ऐसे ऐसे का, हम समझ नहीं पाए थे। तो मैम वो आंटी उधर से भागती हुई जा रही थी तो हम राधा जाने लगे तो सर ने ऐसे कहा तो मैम क्लास के अंदर जाओ। तो सर हम राधा क्लास के अंदर जब जा ही रहे थे तो नज़र जैसे ही बाउंड्री पर हम ऐसे मुड़े तो नज़र बाउंड्री पर पड़ी और इसके होलों से बाघ जा रहा था, उसको हमने देखा। ये जो खांचे बने इनमें से देखा आपने बाघ को? ये सर यहाँ पे खड़े थे तो सर दिखाई पड़ा। उसके बाद क्या हुआ बाघ को देखने के बाद? बाघ को देखने के बाद सर राधा ने देखा, हमने देखा तो राधा सर गिरने लगी तो हमने राधा को पकड़ा और राधा को पकड़ के क्लास के अंदर ले गए और दरवाजे बंद करे, खिड़कियाँ लगा दी। खिड़कियाँ पर सभी बच्चे बैठ गए और सभी खिड़कियाँ। कमरे के अंदर सारे लोग आ गए थे बच्चे? सर ने ये काम किया कि सबको कमरे के अंदर कर दिया? नहीं सर कह रहे थे कि सब कह रहे थे डर गए। सर दूसरे कमरे में थे? यस सर। आप लोग दूसरे, सर ने सबको सेव किया? यस सर, जब हम लोग जा रहे थे तभी था, वरना हम ही लोग उसी वाले कमरे में थे। दहाड़ सुनी थी आपने? नहीं सर, हम जाते हुए देखे। तो इस तरह से महोली इलाके में बाघ का आतंक और बाघ की मौजूदगी लगातार बनी हुई है और अभी भी बहुत सारे लोग बाघ होने की जो है बात नहीं मानते हैं, वन विभाग नहीं मानता है। लेकिन हम आपको एक साल पहले का वो ड्रोन का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो वन विभाग के द्वारा ही बनाया गया था। जब ड्रोन से बाघ की तलाश हो रही थी तो वन विभाग ने एक ड्रोन लगाया और ये कहा गया गन्ने के खेत में बाघ मौजूद है, झाड़ियों में मौजूद है। तो ज़रा देखिए कि ड्रोन जैसे ही उसके पास जाता है तो बाघ किस तरीके से हमला करता है। आपने अब देख लिया, अब तो आपको यकीन शायद हो ही गया होगा कि बाघ इस तरीके से महोली इलाके में मौजूद है, कोई माने या ना माने। लेकिन इतना ज़रूर है चूँकि अभी जनहानि नहीं कर रहा है, किसी को क्षति नहीं पहुंचाई है, सिर्फ अगर बात करें तो जो पशु हैं उनको निवाला ज़रूर बना रहा है। लेकिन बाघ तो बाघ, आखिर उसकी दहशत तो है ही है।
एक किसान से उसका संघर्ष भी हुआ था, वो किसान घायल भी हो गया था, किसी तरह वो जान बचाकर बच निकला था। लेकिन बाघ को लेकर किस कदर इलाके में दहशत है ये आप जान सकते हैं। उस इलाके के दर्जनों की संख्या में गाँव में बाघ का आतंक सुनाई दे रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हैं कि आखिर ये पकड़ा कब जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि बाघ की गूंज, चूंकि इस समय जंगली जानवरों की गूंज आपको चारों तरफ सुनाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। लिहाजा मुख्य वन संरक्षक जो हैं एच राधा मोहन, उनका भी दौरा इस इलाके में एक दिन पहले ही हुआ है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल के साथ वो महोली इलाके में पहुंचे और उन्होंने वहां जायजा भी लिया है। तो कुल मिलाकर अब कवायद कुछ आगे बढ़ी है। कब तक ये पूरी होगी वन विभाग की, ये देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाघ को लेकर लाखों लाख की आबादी भय और दहशत में है। और आगे हम आपको सीधे ले चलेंगे उस इलाके में जहां पर मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता सर्वेश मिश्रा, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये अब तक की आज की रिपोर्ट है। चूँकि इस इलाके में अगर बात करें, वो ब्रह्मावली गांव जो विधायक का पैतृक गांव है शशांक त्रिवेदी का, वहां लगातार उस इलाके में बाघ की इस समय मौजूदगी देखी जा रही है। इससे पहले पीतमपुर ग्रंट में देखा गया था। उससे पहले अगर बात करें तो रोहिला है, कोल्हारा, रुस्तम नगर, इन इलाकों में भी बाघ देखा गया था। अब देखना होगा कि इस पर कब तक नियंत्रण पाया जा सकता है। यहाँ के वन क्षेत्राधिकारी को हटाकर उनकी जगह सिकंदर सिंह को लाया गया है। अब सिकंदर सिंह लोगों के साथ गोष्ठी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब ये जागरूकता ही लोगों के लिए बचाव साबित होती है। लिहाजा जागरूक रहना ज़्यादा लाभकारी होता है। ग्रामीणों को सोचना होगा। लेकिन भय और दहशत जो घर कर गई है, खासकर बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, लोग बाजार हाट नहीं जा रहे हैं, किसान काम करने की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं खेतों में, वो कैसे दूर होगा, इस पर नजर रहेगी। सीतापुर के महोली इलाके में बाघ का लंबे समय से आतंक बना हुआ है। आपको हमने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से बाघ दहाड़ रहा है और उसका वीडियो शिक्षकों ने बनाया है। इससे पहले की तस्वीर आपको दिखाया जब वन विभाग के ड्रोन कैमरे में बाघ कैद हुआ है। बावजूद इसके अभी तक बाघ को ना तो पकड़ा जा सका है और ना ही बाघ ने वहां पर जो अस्थायी तौर पर अपना डेरा बना लिया है, उससे दूर हटकर वापस जंगल में जा रहा है। ऐसी स्थिति में लाखों लाख की आबादी अब बाघ की दहशत में आ चुकी है। ये दहशत कैसे दूर होगी? वन विभाग के तमाम अधिकारी अब क्षेत्र में जा रहे हैं और उन्हें गोष्ठियां करनी पड़ रही हैं। और सीधे हम लेकर चलते हैं आपको महोली। आई इंडिया के संवाददाता सर्वेश मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जरा बताइए कि आज अगर बाघ की बात करें तो आज क्या कुछ उसमें नया आया है? जी, आपको बता दें कि ये महोली का जो गांव है, महोली क्षेत्र के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, इनका पैतृक गांव पड़ता है ब्रह्मावली। ब्रह्मावली के पास एक कंपोजिट विद्यालय है। उस विद्यालय में आज टीचर्स डे मनाया जा रहा था। तो स्कूल को पूरी तरीके से जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल को सजा कर रखा था। बच्चे अध्यापक के लिए गिफ्ट की व्यवस्था कर रखी थी। सारे बच्चे केक काटने के जुगाड़ में उसमें तैयारी में बैठे थे। जैसे ही सारे बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे, उसी तरीके दीवार से जो सर पीछे का बिल्कुल एकदम मामला है, दीवार उठी हुई है स्कूल के पीछे, गन्ने का खेत है, उसमें शेर की गर्राहट की जब आवाज आई तो बच्चों में दहशत हो गई। बगल में जो बच्चे थे दूसरे कमरे में, तो दीवार के पीछे उसमें होल बने हुए थे। दीवार में जो होल बने थे, बच्चे उसके एक बच्चा जो लड़की राधा थी जिन्होंने आई इंडिया को बाइट दी है, उसने देखा कि बाघ उसको पार करते हुए खेत में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। ये जब उस लड़की ने देखा तो उसके साथ में जो एक दूसरी बच्ची थी छात्रा, वो देख के वो बेहोश हो गई। हालांकि उसको किसी तरीके से संभालने के बाद जैसे ही सारे अध्यापक जो सहायक अध्यापक थे अंकित मिश्रा होशियार नजर आए, नए हैं, यूथ है मास्टर, उन्होंने सबसे पहले
बच्चों को 1-2 कमरों में ले जाकर सेव किया। अंदर से हालांकि बेलन नहीं रहता स्कूल में, अंदर से मेंजे लगाई। दरवाजा बंद करने के बाद कायदे से दरवाजा बंद किया। दोनों कमरों में बच्चों को सुरक्षित किया। सुरक्षित करने के बाद उसी कमरे में बैक जो विंडो होती है वो दीवार से जुड़ी हुई थी। वहां से जो अंकित मिश्रा के अकॉर्डिंग, अंकित मिश्रा ने उस जो है धर्राहट जो खड़खड़ा रहा था, बात खराटे ले रहा था, ये समझे दहाड़ रहा था, उसकी पूरी तरीके से अपने कैमरे से उसको रिकॉर्ड किया। जी सर। बिल्कुल। तो देखिए, जब बाघ दहाड़ रहा है उसको रिकॉर्डिंग शिक्षक कर रहे हैं और अपने बच्चों को कैसे उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, कैसे कमरों में बंद किया और ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। लेकिन दहशत का आलम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ब्रह्मावली में दहाड़ते हुए बाघ को अब तो रिकॉर्डिंग में सुना गया है, मोबाइल के रिकॉर्ड में कैद हुआ है। वो स्थान भी लोग दिखा रहे हैं, शिक्षकगण दिखा रहे हैं जहां पर बाघ बैठा हुआ था। और इससे एक दिन पहले की अगर बात करें तो पीतमपुर ग्रंट पड़ता है, यहाँ पर आपको बाघ के दहाड़ने की सूचना मिली थी। क्षेत्र के जो भाजपा नेता हैं मनोज मिश्रा, वो भी पहुंचे हुए थे, जो लगातार बाघ को पकड़े जाने को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने राजधानी की तरफ कूच किया था, पैदल मार्च किया था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, आश्वासन दिया गया था। और इससे पहले मामला धौरहरा के सांसद आनंद भदौरिया ने सदन में उठाया था। आपको बता दें, ग्रामीणों के मुताबिक ये जो बाघ है, ये बाघिन बताई जा रही है, जिसके 4 शावक जो क्षेत्र में उसके साथ बने हुए हैं। और ये दरअसल कठिना नदी है, वहां पर इसने ठिकाना बना रखा है। कई गांवों में देखा गया है, इलाके के करीब 50 से ज्यादा मवेशियों को अब तक यह बाघिन निवाला बना चुकी है। तो शुक्र ये है कि ये अभी तक जनहानि नहीं की है, लेकिन एक किसान से इसका आमना सामना भी हो चुका है, वो किसान घायल भी हो चुका है। सर्वेश ये जानना चाहेंगे, इसको लेकर वन विभाग के अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि वन विभाग जो व्यापारी नेता थे, भाजपा नेता थे मनोज मिश्रा, इनकी रैली हुई और लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने मांग उठाई। और जो क्षेत्रीय विधायक थे शशांक त्रिवेदी ने, इन्होंने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखा। उसके बाद जंगल महकमा हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आया। एक्टिव नजर आने के बाद में जो क्षेत्रीय रेंजर थे कल्पेश्वर नाथ, उनको तत्काल वहां से हटाया गया है, उनका ट्रांसफर किया गया। और जो अनुभवी, ये जंगल महकमे के अनुसार जो अनुभवी हैं सिकंदर सिंह, इनको यहाँ पे पोस्टिंग की गई है इसी बाघ को पकड़ने के लिए। हालांकि जंगल विभाग पूरी तरीके से अब सक्रिय जरूर नजर आ रहा है। उसी सक्रियता के चलते आज जो गांव है बगल में, ब्रह्मावली के बगल में, वहां पर जाके पूरा जंगल महकमा ने गोष्ठी की है, ग्रामीणों को इकट्ठा किया है, उनको पूरी तरीके से बाघ से बचने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो सारी चीजें जंगल महकमे के द्वारा बताई गई हैं। और उस गोष्ठी में सीतारामपुरवा में जो गोष्ठी की गई, उस गोष्ठी में कम से कम 3 से 400 आदमी गांव के जरूर मौजूद थे। लेकिन एक बात जरूर है कि दहशत बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से बच्चे जब इंडिया के कैमरे के सामने खड़े हुए थे तो उनको डर लग रहा था बताते हुए, तो इस हिसाब से दहशत जबरदस्त बनी हुई है। हालांकि जंगल महकमा भी पंकज भैया पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन बाघ अभी तक उनके पकड़ से कोसों दूर नजर आ रहा है। जी पंकज जी। बिल्कुल। तो देखिए, जो डीएफओ हैं नवीन खंडेलवाल, उनका कहना है जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बाघ को पकड़ने का जो दौर है वो चलाया जा रहा है। और उसी गाइडलाइन के अनुसार बाघ जैसे ही ट्रेस होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें, ट्रैंकुलाइज करने का भी परमिशन ले लिया गया है। और एक दिन पहले ही मुख्य वन संरक्षक एच राजा मोहन वो भी पहुंचे हुए थे, डीएफओ भी साथ में थे। तो कुल मिलाकर महोली इलाके में जो बाघ का आतंक है उसको लेकर अब वन विभाग सक्रिय है, लेकिन कब तक इससे मुक्ति मिलती है लोगों को ये देखना होगा। सर्वेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।